कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अचानक घर में बैठे हो और पूरी बादल ही फट जाए? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा ही घटना घटा, चलिए जिससे आपको आज हम रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस राज। बादल अब हम लोग समझते हैं कि धराली गांव में क्या हुआ था, विस्तार से। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव धराली, जो कभी अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, आज एक भयानक त्रासदी की वजह से सुर्खियों में है। ये गांव, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, अचानक आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और उसके उफान ने गांव की जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। इस आपदा में कई घर बह गए, सड़कों का नामोनिशान मिट गया और कई लोग लापता हो गए। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस तबाही से अचंभित रह गए। भारी बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरकर नदी में आ गए, जिससे पानी का बहाव और तेज हो गया। गांव में चीख पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गईं। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन मौसम की खराबी और पहाड़ी इलाकों की कठिन परिस्थितियों के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलें आईं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह टूट गईं, जिससे मदद पहुंचाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। धराली गांव की त्रासदी हमें एक बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास कैसे प्राकृतिक आपदाओं को और खतरनाक बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, चाहे वो 2013 की केदारनाथ आपदा हो या हाल की जोशीमठ की जमीन धंसने की घटना। विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक निर्माण कार्य, पहाड़ काटकर सड़कें बनाना और नदियों के किनारे होटल और रिजॉर्ट्स का बढ़ता दबाव इन आपदाओं की तीव्रता को बढ़ाता है। धराली में भी यही हुआ। नदी के पास बने घर और ढांचे सबसे पहले बहाव की चपेट में आए। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डरे और हताश हैं। कई परिवारों के पास न घर बचा, न रोजगार। जो लोग सुरक्षित बच गए हैं, वे अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं, जहां खाना, पानी और दवाइयों की भारी कमी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। धराली की त्रासदी से हमें एक सबक लेना होगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य करते समय वैज्ञानिक तरीके और पर्यावरणीय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही स्थानीय समुदायों को आपदा के समय के लिए प्रशिक्षित और तैयार रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज धराली के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने अभी भी नहीं संभला, तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि भविष्य में धराली जैसी त्रासदियों को रोका जा सके।